पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी ने असेंबली में 3 बिलें तजवीज़ की हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से इन बिलों की हिमायत की पीडीपी ने मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 जैसे मुद्दों पर अगरचे उमर अब्दुल्ला बात नहीं करेंगे, ताहम नौजवानों की रिहाई और दीगर छोटे मसलों पर बात करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि 2019 के फैसले पर उमर अब्दुल्ला मुहर न डालें। इससे कबल महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की जानिब से शराब पर पाबंदी के हवाले से चलाई जा रही दस्तखती मुहिम पुलवामा में शुरू की। पार्टी इजलास में एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा और दीगर सीनियर लीडरान और काफ़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने पीडीपी मेंबरान को असेंबली में लाने वाले बिलों पर आम लोगों में बात न करने की हिदायत दी है। 3 बिल लाए हैं इस असेंबली में। एक तो ये जो डेली वेजर्स हजारों की तादाद में पिछले 20-25 साल से दर-बदर घूम रहे हैं, जिनके लिए मेरे वक्त में हमने एक ऐसा रूल लाया था, हमने पैसा भी रखा था, मगर सरकार गिरी, वो रेगुलर नहीं हुए। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं, उस पे उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए। और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इस वक्त ड्रग्स और शराब का पूरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हुकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग्स से परहेज करें, उसको हटाया गया। उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो जीपी फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी गुजारिश उनसे यही। तो आपको ये बताया कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए, यानी एनसी को चाहिए कि वो असेंबली में इन 3 मुजवजा बिलों की हिमायत करें। अब जाहिर है ये देखना अहम होगा कि इस पर बिल में आखिर सदन में होता क्या है। लेकिन आपको बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना ऐतू ने पीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके पास सियासत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सकीना ऐतू ने कहा कि शराब और ड्रग्स पर पाबंदी जैसे मामलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसा कानून और ऐसा कोई बिल पेश नहीं किया और अब वो सियासत कर रही है। सकीना ऐतू ने चौगाम काजीगुंड इलाके में पार्टी वर्करों से खिताब किया। मेंबर असेंबली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। वो हमने इलेक्शन से पहले ही एक कमेटी हमारी पार्टी ने बनाई थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने। उसमें कुछ मेंबर रखे थे जिन्होंने 6 महीने कमेटी का रिपोर्ट बनाया। और जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हम इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से। पीडीपी के पास तो बेचारों के पास कुछ है नहीं, वो बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं इस टाइम। वो चाहते हैं कि हम लोगों के नजदीक जाए, जो उन्होंने खताए गुनाह किए हैं, चाहे हमारा सब कुछ, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे हमारा स्पेशल स्टेटस हो, चाहे हमारी डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे पावर हो, चाहे हमारी वो इज्जत है
जो उनकी वजह से खत्म हो गए। अब वो लोगों के बीच में जाना चाहते, लोग हमें माफ करेंगे, वो चीजें भूल गए जब दूध और टॉफी की बात वो करते थे, लेकिन लोग नहीं भूले। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार है, वो जानते हैं हर एक चीज का वो जवाब देना, और वो जवाब उन्होंने दे दिया पीडीपी को रिजेक्ट करके। अब वो कभी ड्रग का सहारा लेते हैं, कभी किसी चीज का सहारा लेते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थी मोहतरमा, मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि तब उसने ड्रग एब्यूज के लिए क्या किया है, कितना काम किया है, कितने बिल असेंबली में लाए, कितने टास्क फोर्स टीम बनाए जिनसे ये चीजें कंट्रोल हो सकती है। हमारा काम है, हम सिर्फ कहते नहीं है, लेकिन हमारी सरकार कमिटेड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार इस इशू पे मीटिंगें बुलाई, और पहले ही इलेक्शन से पहले कमेटी बनाई। जो कमेटी की रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट को हम जरूर अडॉप्ट करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट, हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा, वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। हम इंशाल्लाह देखेंगे, जो भी करना होगा। हम चाहते हैं कि ड्रग एब्यूज से यहाँ हमारे नौजवान बच्चे, इस वबा से उनको बचाया जाए, इस वबा से